हेलो गाइस, वेलकम टू आरिस अकेडमी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, टपल के बारे में। एज यूजुअली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने फंक्शंस एंड ऑल देखा था। उसके बाद हमने देखा था फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स सीखे थे। क्या देखे थे? फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स आर्गुमेंट सीखे थे। जब मैंने आपको फंक्शन आर्गुमेंट्स पढ़ाया था तो उसमें हमारा टॉपिक था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। उसमें मैंने बोला था कि आपको लिस्ट एंड डिक्शनरी एंड टपल्स के बारे में कुछ बताया था। तो मैंने क्या बोला था कि लास्ट लेक्चर के बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, लिस्ट और टपल पढ़ाने वाली हूँ। तो आज के लेक्चर में हम अच्छे से ब्रीफली क्या देखेंगे, लिस्ट के बारे में देखेंगे। उसके कुछ फीचर्स देखेंगे कि एग्जैक्टली पाइथन में लिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या उसकी क्या पोजीशन है पाइथन में, उसकी क्या नीड है पाइथन में, और कौन कौन से टाइप में, कौन कौन से रीजन में वो कैसे वर्क कर रहा है, वो सब हम आज के करने वाले देखने वाले हैं। एज यूजुअली अगर लिस्ट की बात करें तो वी कैन कलेक्ट थिंग्स इन सिंगल एंटिटी बाय क्रिएटिंग अ लिस्ट एंड इट्स क्वाइट इजी टू रेफरेंस। बस यही होता है हमारा लिस्ट। अगर मैं एकदम एकदम ज़्यादा ही नॉर्मल बोलूँ तो कोई भी लाइक आप सिंगल वेरिएबल बना रहे हैं कंटेनर, उसमें आप क्या करें, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के क्या करें, डेटा टाइप को कलेक्ट करें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें से आपको क्लियरली समझ जाएगा कि एग्जैक्टली हमारी लिस्ट क्या है। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आर द सिंपलेस्ट कंटेनर दैट आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। लिस्ट क्या होते हैं, एक कंटेनर होते हैं। क्या होते हैं, एक सिंपलेस्ट कंटेनर होते हैं। वेट सॉरी, I have to change my pen. ठीक है, लिस्ट क्या है हमारा, लिस्ट की जब बात करें तो ये मेरा है सिंपलेस्ट कंटेनर। बहुत एक सिंपलेस्ट कंटेनर होता है जो कि क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है मेरी क्या, पाइथन का। अब सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड क्या है, लिस्ट नीड नॉट बी होमोजीनियस ऑलवेज, नॉट बी होमोजीनियस ऑलवेज विच मेक्स इट मोस्ट पावरफुल टुडे। ये होमोजीनियस नहीं होता, होमोजीनियस मतलब एक ही टाइप का, अलग अलग टाइप की नहीं होती है। बट हमारा लिस्ट जो है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को क्या करता है, कंटेन कर सकता है। अब वो कैसे, वो मैंने थर्ड पॉइंट में मेंशन किया है, दैट इज अ सिंगल लिस्ट में कंटेन। एक जो सिंगल लिस्ट, कोई भी मैंने बोला था जैसे आप सिंगल वेरिएबल बनाया तो इसलिए लिखा है कि सिंगल लिस्ट में कंटेन डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग एज वेल एज ऑब्जेक्ट। एक सिंगल स्ट्रिंग जो कि क्या करेगा, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा लिस्ट होता है। लास्ट देखने जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लिस्ट आर म्यूटेबल एंड हेंस दे कैन बी अल्टर्ड इवन आफ्टर द क्रिएशन। अब क्या लिस्ट क्या होती है हमारी, हमेशा याद रखना कि लिस्ट जो है मेरे म्यूटेबल होते हैं। लिस्ट क्या है मेरे, म्यूटेबल, एंड हेंस दे कैन बी अल्टर्ड। ये क्या होता है, दे कैन बी अल्टर्ड। ये क्या हो सकता है, अल्टर हो सकते, ये क्या हो सकता है, अल्टर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। दे कैन बी अल्टर्ड इवन आफ्टर देयर क्रिएशन, इवन आफ्टर देयर क्रिएशन। अगर लिस्ट का ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है हमारे किसमें, हमारे लिस्ट में एंड हमारे टपल में। मतलब मैं अभी टपल का तो नेक्स्ट लेक्चर में बनाने ही वाली हूँ, पर मैं एक ओवरव्यू में दे रही हूँ कि एग्जैक्टली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिस्ट म्यूटेबल होते हैं। ये क्या होता है, ये चेंज हो सकता है। कब, अगर आपने क्रिएट कर दिया है, रन कर दिया, फिर भी चेंज हो जाएगा। बट टपल का ऐसा कुछ नहीं है। टपल एक बार अगर रन हो गया तो ये क्या हो सकता है, ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल, कांट चेंज। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये ऐसे लिस्ट की तरह बार बार बदल नहीं सकता है। ये क्या है, ये मेजर डिफरेंस है हमारे लिस्ट के बीच में और टपल के बीच में। ठीक है, ये हम कब देखेंगे, जब हम टपल का लेक्चर लेंगे, टपल की क्लास लेंगे, तो हम अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली टपल का क्या रोल प्ले होता है, क्यों जरूरी होता है। नाउ अब क्या है, अब लिस्ट के बारे में मैंने ये क्या दिया आपको, बेसिक थ्योरी नॉलेज दे दिया है। अब लिस्ट में इंडेक्सिंग, लिस्ट का रेंज, ये सब क्या है, ये सब हम कैसे जानेंगे, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां जाके हम इस बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। सो सी, आज हम क्या करने वाले हैं, लिस्ट इन पाइथन।
ठीक है, अब हम क्या देखेंगे लिस्ट क्या होता है पाइथन में। जब भी मैं लिस्ट की बात करूँ तो मैंने अभी बताया था कि लिस्ट क्या होता है, एक नॉर्मल सा कंटेनर होता है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के डेटा टाइप के होते हैं कंटेन होते हैं। ठीक है, वेट, तो हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं। अब मैंने समझो एक ले लिया नाम, नाम नाम का क्या बना लिया मैंने, एक वो बना लिया है, मैंने एक कंटेनर में बना दी जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने उसका नाम नाम दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रही हूँ, यहाँ मैं लिस्ट बनाने जा रही हूँ। लिस्ट मैंने किसका बनाया, 1 to 10 नंबर का समझो बना दिया, लिस्ट बना दिया। ठीक है, मैंने क्या बना दिया, 1 to 10 नंबर का लिस्ट बनाया। अब क्या मैं कर रही हूँ, प्रिंट नाम कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स ये नाम होगा। ऑलवेज रिमेंबर, वो चीजें मैंने वहां मेंशन नहीं की है। हमेशा प्रिंट जब भी सॉरी जब भी आप लिस्ट लिखेंगे तो आपको जो भी आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स डालेंगे, इवन दो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो मिक्स हो सकते हैं, नंबर रहेंगे, थोड़े स्ट्रिंग रहेंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट वो क्या होनी चाहिए, वो हमेशा इस तरह के ब्रैकेट में आपको रहनी चाहिए, लाइक दिस। या मैं कमेंट में लिख देती हूँ, लिस्ट जब भी आप डिक्लेयर करोगे ऑलवेज इन, ये लिस्ट हमेशा किसमें रहेंगे आपके, लिस्ट हमेशा आपकी क्या रहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के आप डिक्लेयर कर सकते हो। कभी भी अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो आप कर्ली ब्रैकेट या फिर इस तरह के ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते। ये मस्ट है कि आपको कौन से ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे, आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही यूज करना है। अगर मैं इसे रन करूँ, सी कोई भी इसमें एरर नहीं है। अब क्या कर रही हूँ, अगर मैं देखूंगी हाँ मैम आप कह तो रही हो ये लिस्ट है, बट अगर मुझे जानना है तो क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो कि प्रिंट टाइप जानना है आपको, रन सी। मैंने क्या बोला कि मुझे प्रिंट करके दो कि ये जो नम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है इसका टाइप क्या है। तो उसने बताया हाँ ये क्लास लिस्ट है, जो भी आपने बनाया ये क्या है, आपका लिस्ट है। ठीक है, तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि ये लिस्ट है, तो अब आपको कंफर्मेशन मिल गया कि ये लिस्ट है। अब जब मैं बात कर रही हूँ इंडेक्सिंग इन लिस्ट, तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, मैं आपको कमेंट में लिख के देती हूँ, इंडेक्सिंग इन लिस्ट। हम क्या करेंगे अभी, लिस्ट में कैसे इंडेक्सिंग होती है। अब जैसे मैं लिख रही हूँ प्रिंट नम 0, दैट मीन्स ऑलवेज रिमेंबर, मैं ये भी चीज आपको कमेंट में लिख के देती हूँ कि इंडेक्सिंग, देखो इंडेक्सिंग वगैरह जब आ रहा है तो आपको याद होगा कि मैंने अपनी स्टार्टिंग के लेक्चर में स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग नाम का जो मैंने लेक्चर दिया है कि स्ट्रिंग्स के बारे में बताया, तो उसमें मैंने इंडेक्सिंग को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। ये उससे ही सिमिलर है। स्ट्रिंग में भी जब भी हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो किससे करते हैं, 0 से करते हैं। तो और जब लिस्ट की बात है तो लिस्ट में भी ऑलवेज रिमेंबर इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 इन लिस्ट। ठीक है, जब भी आप लिस्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपकी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। अब उस हिसाब से मैंने क्या किया है, 0 से स्टार्ट होना मतलब कि 0, जो अगर मैं 0 लिखूंगी तो ये मैंने आपको लास्ट रिसेंटली बताया था, कब, ये हमारे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के चैप्टर में भी मैंने आपको ये सिखाया कि लिस्ट की जब भी मैं बात करूँ टपल्स की, तो ये हमेशा 0 से इंडेक्सिंग शुरू करते हैं। मतलब 0 से करते हैं, मतलब जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 पोजीशन से कंसीडर होगा। मतलब यहाँ पर अगर 10 एलिमेंट्स है तो अगर आप लिस्ट के इंडेक्स के हिसाब से इसको काउंट करोगे तो ये कितना होगा, 9। दैट मीन्स 1 जो होगा आपका 0th पोजीशन। मैं आपको प्रिंट करती हूँ, फिर आपको क्लियरली समझाती कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है। अब मैंने बोला प्रिंट नम 0। जब भी आप इंडेक्सिंग करें लिस्ट की, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इंडेक्सिंग करते वक्त जो भी इंडेक्स चाहिए, आपको जो भी नंबर आ रही है क्या होती है, इससे इंडेक्सिंग करते हैं हम, तो वो क्या होना चाहिए, हमेशा वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहना चाहिए। अब मैं कर रही हूँ एंटर, रन। मैंने क्या मांगा है कि प्रिंट नम 0, तो 0th पोजीशन पे नम के अंदर जो 0th पोजीशन वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंटर,
मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि मुझे क्या प्रिंट करके चाहिए, मैंने बोला कि मुझे प्रिंट करके दो नम 0। कभी भी मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप इंडेक्सिंग करेंगे तो आपको क्या याद रखना है कि जो भी आप नंबर लिख जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, तो मैंने लिख दिया कि इस नाम से मैंने लिस्ट अपना बनाया नम नाम से। अब आपको उसमें कौन सा इंडेक्स चाहिए वो आप हमेशा किसमें, कोई भी करली ब्रेसेस में या फिर कोई भी अलग टाइप की ब्रैकेट में नहीं लिखेगा, हमेशा ये मस्ट है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। अब इसमें आप क्या डाल रहे हो, इसमें मैंने डाला लाइक मुझे 0 पोजीशन का एलिमेंट चाहिए था, तो इसमें मुझे क्या किया 0 से शुरू होती इंडेक्सिंग, तो इसमें बन दिया। अगर मैं इसी की जगह लिख दूं कि प्रिंट करके दो, मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है मुझे नम, न मुझे प्रिंट करना है वो 0 था, सॉरी वो 6 लग रहा है आई थिंक। हाँ, तो ये क्या था नम इन ब्रैकेट या ग्रेड। अब मुझे चाहिए नम 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, लाइक हम मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्सिंग किससे शुरू होती है हमारे लिस्ट में 0 से, तो 1 क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ 1 क्या हो जाएगा आपका 1, मतलब ये क्या 0 से शुरू हो रहा है, तो ये 0 प्लेस पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5th है। मतलब जब मैं 5 बोलूंगी कि मुझे प्रिंट करके दो नम का 5th इंडेक्स मुझे चाहिए, तो वो क्या करके देगा मुझे, वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, वो मुझे 6 प्रिंट करके देगा, क्योंकि 5th इंडेक्स में हमारा कौन सा नंबर है, हमारा 6 है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारी क्या होती है, पाइथन की इंडेक्सिंग शुरू होती है। नाउ क्या, अब जैसे मैंने आपको वहां पे बोला, तो मैं आपको करके यहाँ पे अगर मैं नंबर चेंज करूँ, ये बहुत ही कैसे लाइन वाइज नंबर हो रहे हैं, मैंने 1 ले लिया, अब 11 ले लिया, अब मैंने ले लिया 87, यहाँ 64, यहाँ पर 0, यहाँ पर 80 72 समथिंग, ऐसे ले सकते हैं हम। अब मैं लिख रही कि प्रिंट मुझे नम करके क्या दूं, 7th वाला इंडेक्स नम करो, क्या करूँ प्रिंट करो, मैंने क्या बोला प्रिंट नम, जो भी नम में 7th इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो मुझे प्रिंट करके चाहिए। अब इसने काउंटिंग कहाँ से की कि 0 1 2, कैसे क्या, मैं आपको पेन आपको लिख के दिखाती हूँ, आपको क्लियरली समझेगा कि क्या हो रहा है। क्या मैंने क्या बोला कि मुझे प्रिंट करके दो कौन सा, 7th इंडेक्स में जो भी क्या रहेगा एलिमेंट रहेगा, मुझे क्या चाहिए वो एलिमेंट मुझे प्रिंट करके दो, ठीक है। जो भी 7th नंबर पे क्या है मेरा एलिमेंट है वो मुझे क्या चाहिए था, मुझे प्रिंट करके चाहिए, तो वो क्या प्रिंट करके देगा, वो काउंट करेगा लाइक दिस, ये हो जाएगा उसका 0, ये हो जाएगा उसका 1, ये हो जाएगा जैसे अभी हमने किया 2, ये हो जाएगा उसका 3, ये 0 हो जाएगा उसका 4, ये हो जाएगा उसका 5, ये हो जाएगा उसका 6, ये होगा उसका 7। तो इस हिसाब से वो क्या प्रिंट कर रहा है, 3। ये है हमारा एक्चुअल आंसर। ये किसका आंसर है, ये जो हमने प्रिंट नम किया था, और ये क्या सेकंड प्रिंट टाइप नम की कौन सी टाइप का है वो, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ रहा होगा कि अगर हमें इंडेक्सिंग निकालनी है कि कौन सी किसी पोजीशन से कि मुझे इस पोजीशन पे जो भी है एलिमेंट वो चाहिए प्रिंट करके दो, तो वो इतनी आसानी से क्या हो सकती है, निकल सकती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। अब ये तो ये था कि हमारा इंडेक्सिंग कैसे हो रहा था। अगर अब मैं दूसरी बात करूं हमारे रेंज की, देखो रेंज आप लोग, अगर मैं कुछ बताना चाहूँ आप लोगों को, रेंज इंडेक्सिंग तो हम करते रहेंगे, उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर हमारे पीपीटी में बात की गई थी कि लिस्ट नॉट टू बी होमोजीनियस ऑलवेज व्हिच मेक्स इट मोस्ट पावरफुल टू सिंगल लिस्ट में कंटेन डेटा एज एक इंटीजर स्ट्रिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट। अब ये कहने के लिए था, ये सत्य है, देखें देखो यहाँ पर क्या है कि ये नंबर्स है, मैंने बोला था कि अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स आप डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंटीजर्स डाले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग डालूं, अब मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया उत्कर्ष 10, उत्कर्ष मैंने डाल दिया, और मैंने यहाँ पर देखो
ये तीनों अलग अलग डेटा टाइप्स है। ये क्या है, ये मेरी इंटीजर्स है, ये मेरा क्या है स्ट्रिंग है, और ट्रू करके मेरा क्या है, ये मेरा बूलियन है। ठीक है, तो तीनों ही वेट तीनों ही क्या है अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स है। अगर मैं ट्रू को डबल स्ट्रिंग में डालती तो ये क्या हो जाता, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालती तो ये भी स्ट्रिंग बन जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है। ट्रू लिखो, फॉल्स लिखो, यस लिखो, नो लिखो, ये सब क्या आते हैं, ये सब आपके बुलियंस में आते हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, बुलियंस होते हैं। अब ये तीनों अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स है। अभी भी अगर मैंने किया है कि प्रिंट नम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट नम किया तो सी सॉरी या इसमें क्यों ये एरर क्यों दिया कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बिकॉज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि प्रिंट नम 7, यहाँ पर 7 है ही नहीं, तो इसे डिलीट करना पड़ेगा। या श्योर 0 1 2 3 4 5 तक ही जा रहा है ये, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें चाहिए 4, तो ये हमें क्या करती है, ये हमें कुछ ना कुछ प्रिंट करके दे सकता है। अभी तीनों टाइप के हमें क्या मिलेंगे, आउटपुट यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे फर्स्ट मैंने क्या मांगा, प्रिंट नम, तो नम में जितने भी मेरे डेटा टाइप से अलग अलग टाइप के वो क्या हुआ, एग्जैक्टली एज इट इज प्रिंट हुए। सेकंड मैंने बोला कि कौन सा क्लास है, मैंने पूछा यहाँ पर प्रिंट टाइप नम, नम का टाइप बताओ मुझे, तो उसने वो भी बताया कि वो लिस्ट टाइप का है। और फिर मैंने यहाँ पर बोला कि नंबर फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, कौन सा एलिमेंट है, तो वो यहाँ पे ये स्ट्रिंग एलिमेंट जो हमने लिखा था वो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आराम से आप अलग अलग डेटा टाइप्स डाल के भी लिस्ट को यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियरली इतना समझ में आया होगा। अब इंडेक्सिंग में क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में मैंने आपको बताई थी नेगेटिव इंडेक्सिंग। देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है कि अगर मुझे प्रिंट करना है कि मुझे नेगेटिवली -4 प्रिंट करना है, क्या करना है, मुझे -4 प्रिंट करना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि मैंने बोला कि प्रिंट -4, इसका एग्जैक्टली इसमें क्या होता है कि हम क्या करना चाहते हैं कि प्रिंट नम, जो भी मैंने जिस नाम का हमारा कंटेनर है, वेरिएबल है, वो लिखा, लेंथ ना -4। एग्जैक्ट ये नॉर्मल सी बात है, अगर आपको किसी भी चीज का माइनस चाहिए, अब मैंने क्या बोला, मुझे -4 से इंडेक्सिंग करके दो, तो ऑफ कोर्स जो टोटल है उसमें से आपको जो चाहिए, जो नेगेटिव चाहिए, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे इजी तरीका होता है इंडेक्सिंग करने का। इफ आपको रिटर्न में लिखना है ये सब नॉर्मल, आपको कोई भी लॉजिक पूछ रहा है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे हो रही, सीधा सीधा आंसर बनाए कि टोटल जो उसका लेंथ है, इसका किसका लेंथ, हमारी जो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है उस पूरी लिस्ट का लेंथ माइनस जो भी आपको इंडेक्सिंग करनी है वो, तो आपको क्या करेगा, आपको करेक्ट आंसर दे देगा जो भी आपको चाहिए। इस तरह से क्या होता है, रन होता है। सी ये हमारा 87, दैट मीन्स यहाँ से अगर -4 इंडेक्सिंग की, अब लेंथ क्या था हमारा, यहाँ पर आप ले सकते हो कि प्रिंट नम का लेंथ जाना मुझे, नॉर्मल भी देख सकते हो क्या है हमारे नाम का लेंथ। जब भी मैं नम की लेंथ की बात करूँ, हमारे वेरिएबल का लेंथ, तो ये टोटल जो भी इसका रहेगा वो उसका क्या रहता है, लेंथ रहता है। अब जैसे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 87 है, मतलब कि अगर मुझे माइनस इंडेक्सिंग चाहिए, -4 इंडेक्सिंग चाहिए, तो क्या होगा, मेरा आंसर कहाँ तक पहुंचेगा, ये 87। अगर मैं इसको ही -3 कर दूं, सी, तो ये क्या आने वाला है, तो ये आएगा हमारा आंसर सी। ये क्या है, 64। सेकंड 87 क्या है, क्योंकि मैंने नीचे वही मांगा है कि नम लेंथ, मतलब कि जो भी मेरा पूरा नम का लेंथ है उसमें से मुझे -4 करके दो, तो क्या हो रहा है, 87 आ रहा है, एंड -3 करने बोला तो मेरा क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। इस तरह से आपका क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो जा रहा है। अब आपको नेगेटिव लेंथिंग भी, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी समझ गया। अब आपको अगर मैं रेंज की बात करूँ, तो जैसे मैंने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग में बताया था, सेम वर्क उसका यहाँ पर भी है कि जब भी हम रेंज की बात करते हैं
तो अगर आप उसका स्टार्टिंग नंबर क्या करेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे कि मुझे कहाँ से रेंज चाहिए, तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको क्या डिक्लेयर करता है, वो उसको एज अ जीरो डिक्लेयर करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर बोला नम 1:4, अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, num:4, मैंने 1:4 अगर इसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, अगर मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा, मैंने अभी क्या बोला था कि अगर आप इंडेक्सिंग में रेंज निकाल रहे हो और आप आगे कोई भी नंबर डिक्लेयर नहीं कर रहे, मैंने क्या किया, 1:4 कर दिया बस, तो वो उसको एज अ जीरो कंसिडर करेगा। वो उसको क्या करेगा, एज अ जीरो कंसिडर करेगा। वो आपको जो भी चाहिए वो क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। सी, मैं ये सबको क्या कर देती हूँ, कमेंट आउट करती हूँ, ताकि हमें एग्जैक्टली बस हमारे रेंज का आंसर मिलेगा। ठीक है, वेट, ये तो हमारा क्वेश्चन, ये तो हम इसे कैसे कमेंट आउट कर सकते हैं। देन अब मैंने बोला कि जो मेरा नाम का वेरिएबल है उसमें से मुझे 1:4 तक का क्या दो, रेंज दो। अब देखो ये क्या लिख के आएगा आउटपुट, सी 1, 11, 87, 64, मतलब इसने जीरो से इंडेक्सिंग शुरू की। इसने क्या की, जीरो से इंडेक्सिंग शुरू की, और इसने क्या, ये देखो इसने इसको जीरो कंसिडर किया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बस मैंने क्या किया है, सी 1:4 डाल दिया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो भी इंडेक्सिंग उसको क्या करेगा, एज जीरो कंसिडर करेगा। ठीक है, जीरो कंसिडर किया उसने और 4 तक लेके गया, तो 0, 1, 2, 3, 4। ऑलवेज रिमेंबर, जो नंबर आप लास्ट में लिखेंगे वो लिखा रहेगा स्टॉपिंग के लिए, मतलब आप यहाँ तक रुकना है, बट ये वाला प्रिंट नहीं करना है। मतलब उसने 0, 1, 2, 3 तक प्रिंट किया, और उसको पता है कि 4 तक ही करना है, मतलब 4 को नहीं करना है, 4 तक उसको स्टॉप हो जाना है। ये 4 था, ये 0 था आपका, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और ये 4 था। तो 4 तक रुक जाना है, बट 4 को प्रिंट नहीं करना है। उसने वो स्टॉपिंग लाइन दिया आपको, ये 4 तक रुकना है, बट 4 को प्रिंट नहीं करना है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये वर्क करता है आपका रेंज। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि जब भी आप रेंज लिख रहे हो तो आप क्या करो, आपको स्टार्टिंग का देना ही पड़ेगा। अगर आपको समथिंग ये 2 से चाहिए, आपको 2 से चाहिए और फिर रन करोगे, तो अगर मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे 2 से 4 तक चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये 0, 1, 2, बस 87 और 64, बिकॉज 0, 1, 2, 3 तक करेगा, 2 और 3 को करेगा, बट 4 तक उसको रुक जाना है, 4 को प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, अगर मैंने आगे का नहीं किया तो उसको जीरो कंसिडर करेगा, और अगर मैंने पीछे वाला नहीं किया तो उसको क्या कंसिडर करेगा, वो लेंथ ऑफ, वो उसको लेंथ ऑफ क्या कंसिडर करेगा, लेंथ ऑफ आपका जो भी वेरिएबल है, लिस्ट है वो। ठीक है, इस तरह से ये वर्क हो रहा है। आपको आई थिंक अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रेंज हमारे कैसे वर्क करता है। अब मेथड से जो हम कल लिखेंगे, तो कल के एक्चुअली में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या था, ये नॉर्मल वो था, व्यू था कि एग्जैक्टली लिस्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे फीचर्स है लिस्ट में, कैसे वो हेल्प करता है पाइथन में, क्या क्या चीजें हैं जो लिस्ट और टपल को एक दूसरे से डिफर कराती हैं। ये पॉइंट था जो जिससे हमें पता चला था कि लिस्ट और टपल में क्या था, क्या डिफरेंस थे। ठीक है, तो ये सब हमें क्या पता चला, आज पता चला। कल हम क्या देखने वाले, कल हम लोग देखेंगे लिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ठीक है गाइस, सो थैंक यू। इफ आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम कल, वेट, हाँ तो हम कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।